एक अनाथ बच्ची की रुला देने वाली कहानी। क्या हुआ पिया? तुम इस तरह से डरी सहमी हुई क्यों खड़ी हो? किसी ने तुमको डांट लगाई है क्या? बताओ तो। पिया की नानी नीतू जी ने पूछा। पिया डर के कारण कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। पिया को डर था कि अगर वो नानी को डर का कारण बताएगी तो नानी उसे बहुत डांटेंगी। इसलिए वो चुपचाप एक कोने में खड़ी रही। नानी ने बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ मेरा बच्चा? मुझे बता, मैं सच में तुझे बिल्कुल नहीं डांटूंगी। मेरी प्यारी बिटिया है ना तू। नानी के बार बार पूछने पर आखिर पिया बोल ही पड़ी। नानी, मैं और मीना मामी के कमरे में खेल रही थी। मेरे हाथों में मामी की नेल पेंट्स थी, तो मीना उस नेल पेंट्स को मेरे हाथों से छीनने लगी। मैंने उसे समझाया कि यह देख, ये कांच की शीशी है, टूट जाएगी। लेकिन मीना नहीं मानी और उसने मेरे हाथ से नेल पेंट्स छीन ली और उसके हाथ से शीशी छूटकर मामी की साड़ी पर फैल गई। मीना के हाथ से शीशी टूटी, लेकिन उसने मेरा झूठा नाम लगा दिया और मामी ने मुझे डांट के साथ साथ एक थप्पड़ भी जड़ दिया। सच में नानी, मैंने मामी की साड़ी खराब नहीं की। पिया ने बात बताते हुए रोने लगी। नीतू जी जानती थी बहू रीमा को कभी कभी अपनी बेटी मीना की गलती नजर नहीं आती है और वो हर वक्त पिया को ही किसी न किसी बात के लिए डांटती रहती है। मैंने भी देखा है मीना को कई बार झूठ बोलते हुए, लेकिन मीना की गलतियों पर पर्दा डालकर रीमा ही उसे बढ़ावा दे रही थी। नीतू जी ने इस बारे में अपनी बहू रीमा से बात करी और कहा, बहू, तूने पिया को ही क्यों डांटा? खेल तो पिया और मीना साथ साथ ही रही थी ना, फिर तू दोनों को ही डांटती। सिर्फ पिया को क्यों? क्योंकि वो तेरी बेटी नहीं है इसलिए ना। देखो माँ जी, आपको भी पता है मीना अभी छोटी है, उसे सारे ऐप ये पिया ही सिखाती है। आपने इसे कुछ ज्यादा ही माथे पर चढ़ा रखा है। बिन माँ की बच्ची को यहाँ आसरा दे रखा है, वो ही बहुत है। रीमा, तुम हद से ज्यादा बोल रही हो। ये बिन माँ की बच्ची नहीं है, समझी ना? ये मेरी बेटी है, नीतू जी ने गुस्से से कहा। पिया उस दिन डर गई थी। नीतू जी ने समझाया कि मीना के साथ मत खेला कर। पिया नीतू जी की बेटी थी। पिया के जन्म के होने के बाद ही पिया की मां की मृत्यु हो गई थी। बेटी के ससुराल वालों ने यह कहकर पिया से नाता तोड़ लिया कि मनुष्य है ये, हम इसे अपने घर में नहीं रख सकते। नीतू जी ने ही पिया को पाला, लेकिन रीमा को पिया का यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो पिया से ढंग से बात तक नहीं करती थी। बस पिया को हर वक्त किसी न किसी बात पर डांटना रीमा को अच्छा लगता था। एक दिन की बात है, नीतू जी ने बाई को वेतन देने के लिए पैसे बाहर टेबल पर रखे थे। सोचा बाई आएगी तो उसे दे दूंगी। पिया और मीना भी वहीं बैठी पढ़ रही थी। मीना की उन पैसों पर नजर पड़ी और पिया से बोली, दीदी देखो पैसे, चलो चुपचाप इन्हें उठा लेते हैं, खूब सारी चॉकलेट खाएंगे। पिया ने उसे समझाया कि नहीं, ये गलत है, लेकिन मीना नहीं मानी। उसने चुपचाप उसमें से कुछ पैसे उठा लिए। तभी नीतू जी ने उसे देख लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया और तुरंत रीमा को आवाज दी, रीमा, ओ रीमा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? रीमा ने गुस्से से कहा, देख मीना को तेरे लाड़ प्यार ने इतना बिगाड़ दिया कि अब ये घर में से पैसे चुराने लगी है। तुझे यकीन नहीं होता तो तू ही देख ले, हमेशा तू इसी का पक्ष लेती है ना, आज तू ही देख ले हर वक्त पक्ष लेने का क्या नतीजा होता है। रीमा को यकीन नहीं हो रहा था। नहीं मम्मा, मम्मा मैं पैसे नहीं चुरा रही थी, दादी झूठ बोल रही हैं। रीमा ने मीना के एक जोरदार थप्पड़ जड़ा और उसने सब सच बोल दिया कि वो कुछ पैसे चॉकलेट खाने के लिए बिन पूछे ही बैग में रख रही थी। रीमा को एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही थी। हर वक्त मीना का पक्ष लेकर, उसकी छोटी छोटी गलतियों पर पर्दा डालकर, कभी सोचा नहीं था आज ये नतीजा निकलेगा। आज रीमा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि वो मीना की गलतियों पर पिया को बेवजह डांट दिया करती थी। रीमा ने पिया और नीतू जी से माफ़ी मांगी और मीना को डांटते हुए कहा कि अगर अब आगे से तूने कभी झूठ बोला तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि एक माँ जितना प्यार करना जानती है उतना ही अपने बच्चों को सुधारना जानती है। नीतू जी खुश थी कि चलो देर से ही सही, लेकिन रीमा की आंखें तो खुली। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।